हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। और जिन्हें अभी तक नहीं पता है कि एग्ज़ाम कब से है, तो वैसे स्टूडेंट एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पे आप लोग को एग्ज़ाम रूटीन मस्तानिया का मिल जाएगा। और जिन्हें अभी तक नहीं मालूम है कि तैयारी कैसे करना है, कहाँ से करना है, तो उनके लिए मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि आप लोग एक बार एसएन एजुकेशन क्लासेस चैनल पर जाना और प्लेलिस्ट चेक कर लेना। वस्तानिया न्यू बैच 2026 इस नेम से प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स के इम्पॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएँगे। तो आप लोग एक बार जाके वो ज़रूर वॉच कर लेना, ठीक है? और ऐसे में एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि 11 जनवरी से एग्ज़ाम है वस्तानिया का स्टार्ट। क्लियर? लेकिन जो लोग पहले से तैयारी कर रहे थे उनकी तो तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन जो अभी तक तैयारी नहीं की है वस्तानी एग्ज़ाम की, तो टाइम भी अब बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ़ 1 दिन बचा हुआ है बीच में, ठीक है? आज तो ख़त्म ही हो चुका है, परसों एग्ज़ाम है, बस कल भर बचा हुआ है और 1 दिन में आप लोग को तैयारी करनी है। तो और वस्तानिया के एग्ज़ामिनेशन से डर भी लग रहा होगा, तो यहाँ पे आप लोग को डरने की भी ज़रूरत नहीं। ये वीडियो आप लोग पूरा देख लेंगे तो आप लोग का डर, फ़िक्र हर चीज़ ख़त्म होने वाला है, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी, जिससे कि आप लोगों को हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, कैसे क्या-क्या लिखना है, जिससे कि आप लोग के अच्छे नंबर आ सकें। तो चलिए वीडियो को मैं शुरू करती हूँ, उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर कर लें आप लोग और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो वस्तानी का एग्ज़ाम होता है वो आप लोग के मदरसे में होता है, यानी कि इसका होम सेंटर पड़ता है, कोई दूसरा सेंटर नहीं होता है कि आप लोग फॉर्म भरें इस मदरसे से गए दूसरे मदरसे एग्ज़ाम देने फ़ौकानिया मौलवी की तरह, तो बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। इसमें क्या होता है, जिस मदरसे से आप लोग फॉर्म भरते हैं उसी मदरसे में एग्ज़ाम होता है। तो यहाँ पर सबसे आसानी की बात यह है कि जिस मदरसे से आप लोग पढ़े हैं उसी में एग्ज़ाम देना होगा, तो उसमें आप लोग ईज़िली आसानी से लिख कर आ सकते हैं। तो पहला तो आप लोग का यहीं पर बेनिफिट हो गया कि खुद के मदरसे में है, आराम से लिखोगे। सेकंड चीज़ यहाँ पर क्या होता है कि जो भी क्वेश्चंस रहते हैं उसका आप लोग को आंसर प्रॉपर लिख के आना होता है, यानी कि 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है? अब ऐसा नहीं कि 10 ही रहेगा, ठीक है? 5 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, मैं एग्जाम्पल के लिए कह रही हूँ। 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो 10 आप लोग को अटेम्प्ट करके आना है। और यहाँ पर क्या होता है कि आप लोग गलत लिख रहे हो, सही लिख रहे हो, उससे मैटर नहीं होती है, ठीक है? अब ऐसा नहीं कि मैं प्रमोट कर रही हूँ कि आप लोग गलत लिख के आओ, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। मैं एक बस बात कह रही हूँ कि आप लोगों की अगर कुछ भी तैयारी नहीं है, तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं, ठीक है? अब इसके लिए नहीं कि आप लोग पढ़ाई छोड़ दो उसके बाद ऐसे ही लिख कर आओ, ऐसा नहीं है, ठीक है? पढ़ाई करनी है आप लोग को, अगर नहीं है तैयारी उस पर आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करके आ सकते हो, जो क्वेश्चन आता है वो भी, जो क्वेश्चन नहीं आता है वो भी। अब आप कहोगे कि क्वेश्चन ही नहीं आता है तो क्या ही लिख के आएँगे? तो जो क्वेश्चन आप लोग को नहीं आता है उसे आप लोग खुद से अपने अंदाज में लिखने की कोशिश करो, गलत सही जैसे आप लोग को समझ में आ रहा है उस तरीके से, उसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड आप लोग लिख कर आया करो। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसे छोड़ के आ जाओगे। छोड़ के आओगे तो 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आप लोग को 0 नंबर वहाँ पे मिलेंगे। अगर आप लोग कुछ भी लिख कर आते हो तो 10 के जगह पर आप लोग को 5 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, ठीक है? ज़्यादा सही लिख के आओ 8 नंबर भी मिल सकता है। अगर आप लोग कुछ भी नहीं लिखोगे तो 0 नंबर मिल जाएँगे वहाँ पर। और ऐसे ही आप लोग सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आते हो, अगर आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आ रहा है, लेकिन 10 क्वेश्चन पूछे गए, हर एक क्वेश्चन आप लोग का 10-10 नंबर का है, 100 नंबर का पेपर है। तो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे और हर क्वेश्चन में कुछ-कुछ अपनी मर्ज़ी से कुछ आ रहा है तो वो लिख देना, कुछ-कुछ करके ऐसे हर क्वेश्चन 10-10 नंबर का है तो 5 नंबर, किसी से 4 नंबर, किसी से 6 नंबर, किसी से 8 नंबर, ऐसे कर के आप लोग क्या करोगे कि अच्छा स्कोर कर लोगे, 40 से 50 नंबर ईज़िली ला सकते हो। और पास होने के लिए ज़्यादा नंबर तो चाहिए भी नहीं, बस 33 नंबर चाहिए पास होने के लिए। ओवरऑल मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जितने क्वेश्चंस हो सारे अटेम्प्ट करके आओ, कोशिश करो कि ज़्यादा लिखो, ठीक है? एक क्वेश्चंस आप लोग कम से कम उसका आंसर 2 से 3 पेज में लिखो ही लिखो, ठीक है? और 2-3 पेज नहीं भी हो रहा है तो 1.5 पेज कम से कम लिखो, इससे कम मत लिखना अगर 10 नंबर का सवाल है तो। लेकिन यहाँ पर आप लोग क्या करना है कि वस्तानिया कोई ज़्यादा हार्ड तो होता नहीं, बस आप लोग को पता ही होगा कि 8 क्लास के सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 6 टू 8 का सिलेबस होता है, तो आप लोग आराम से लिख के आ सकते हो, बेसिक ही चीज़ होता है, बस 1 आध 2 वीडियो देखना है आप लोग का, समझ में आ जाएगा सारे टॉपिक और आराम से आप लोग एग्ज़ाम में लिख के आ सकते हो। तो उसके लिए आप लोग क्या करना होगा कि वस्तानिया न्यू बैच 2026 नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स का, ठीक है? इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, उर्दू, मैथ, साइंस, जितने भी सब्जेक्ट्स आप लोग के वस्तानी इसमें आते हैं एग्जाम में, तो वो सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग एक बार देख लेना। वीडियो बहुत लंबी नहीं है, 1-1 घंटे 2-2 घंटे की नहीं है, 10 मिनट, 15 मिनट और 8 मिनट, बस इतनी ही से आप लोग को काम हो जाने वाला है हर एक सब्जेक्ट्स में, ठीक है?
मैक्सिमम आप लोग को 30 मिनट लगने वाले हैं एक वीडियो देखने में, यानी एक सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने में। समझ रहे हो आप लोग? यानी कि एक आप लोग को सब्जेक्ट, सपोज़ इंग्लिश आप लोग को कंप्लीट करना है, ठीक है? सपोज़ करो पहला एग्ज़ाम आप लोग का दिनयात ही का है, ठीक है? दिनयात का है, तो इसके लिए आप लोग को 2 घंटे 3 घंटा पढ़ना नहीं पड़ेगा। उसके लिए आप लोग को सिर्फ़ 30 मिनट निकाल कर देना है। 15 से 20 मिनट में वीडियो हो जाएँगे, 10 मिनट थोड़ा-सा समझने में लगेगा, यानी कि 30 मिनट में आप लोग का एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। सिंपली आप लोग इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट्स में कर लेना। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ, और कोई भी चीज़ अगर आप लोगों को समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। और जो-जो इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन होते हैं वो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही देती हूँ, और भी कुछ मुझे इम्पोर्टेंट लगेगा वो सब मैं बता दूँगी, ठीक है? तो चलिए फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, जब तक आप लोग चैनल पे बने रहें।